हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ए पिंच ऑफ स्नफ इंटरमीडिएट का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका लेसन 3 पढ़ा रहा हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट 3 आज लेकर आया हूँ। तो अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हों तो मेरे इस चैनल पे जाके आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, तब आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है, क्या मतलब होता है मैं बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। तो ये कहानी एक चुटकी सूंघनी की है जिसे मनोहर मालगुनकर जी ने लिखा है, और एक्चुअली ये मनोहर मालगुनकर जी की पर्सनल स्टोरी है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनके मामा, जिनका नाम नानू काका है, उनकी माँ कहती हैं कि नानू काका इज़ कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। तो ये सुनते ही ये कांप जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं कि माँ क्यों नहीं बहाना बना दी कि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, इतनी गर्मी में वो क्या करने आ रहे हैं। तो इस तरह से स्टोरी की शुरुआत होती है और माँ के कहने पे ये जाते हैं उनको रिसीव करने। इनका मन नहीं है लेकिन माँ के जिद की वजह से ये जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पे। तो ट्रेन में जो सेकंड क्लास का जो डोर है, द्वितीय श्रेणी के डब्बे का जो डोर है उस पर खड़े रहते हैं और उतरते ही इन्हें एक टोकरी पकड़ा देते हैं जिसमें बिल्ली का एक बच्चा रहता है और कहते हैं इसे लेकर तुम बाहर निकलो, मैं तुमसे बाहर मिलता हूँ। तो लेखक मनोहर मालगुनकर जी जैसे ही मुड़ते हैं वो टोकरी पकड़ के कि एक भारी भरकम मरवाड़ी महिला से टकरा जाते हैं, जिसके वजह से टोकरी गिरता है और ये क्षमा याचना करते हैं। लेकिन टोकरी से बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आती है जो इनकी क्षमा याचना दब जाती है। वो इतनी तेज़ आवाज़ होती है, स्ट्रिप स्ट्रॉप्स म्याऊं म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोलना शुरू कर देती है चूँकि उसे चोट लगा रहता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि ये वहाँ से उठे हैं और मतलब कि देखें कि भाई पर्सनालिटी से महिला जो है बहुत भारी भरकम है। तो ये बेचारे उठे हैं और वहाँ से भागे हैं सीधे जाकर बाहर, गेट के बाहर। जब सिख लोगों की जो बारात जा रही होती है, मैरिज पार्टी प्रोसेशन जो जा रहा होता है, उसमें जाके ये भीड़ में शामिल हो जाते हैं बचने के लिए। और बाहर जाकर ये वेट करने लगते हैं अपने मामा जी का, नानू काका का। नानू काका काफ़ी देर के बाद जो है बाहर आते हैं, वो भी एक टीसी यानी टिकट, उस टीसी के संरक्षण में बाहर निकलते हैं और आते ही बताने लगते हैं कि देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास, तीसरे श्रेणी में जगह नहीं था, तो द्वितीय श्रेणी में मैं इस टीसी के मदद से आ रहा हूँ और सब कुछ मित्रवत ढंग से व्यवस्थित हो गया। वो जो है अपना एक तरह की अपनी कैपेसिटी को दर्शा रहे हैं कि मैं मैनेज कर लिया। और फिर ये लोग घर पहुंचते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं। तो ये कहानी यूँ, उसके बाद जो है घर पहुंचने के बाद जो है वो ये बिल्ली का जो बच्चा माँ देखती हैं, मनोहर मालगुनकर जी की माँ जब देखती हैं बिल्ली का बच्चा तो अपने भाई की बहुत तारीफ़ करती हैं कि नानू काका ऐसे हैं, नानू काका वैसे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कहानी की शुरुआत हुई है और फिर ये लोग गए हैं नॉर्थ ब्लॉक में मिलने के लिए। तो कार पार्किंग में रुक जाते हैं। नानू काका 2 घंटे के बाद उधर से भनभनाते हुए, झटकते हुए आ रहे हैं, मराठी भाषा में गाली बकते हुए आ रहे हैं। तो इनको ये मामा जी को अपने क्रोधित देखते हैं तो इनको हिम्मत नहीं होती है कि कुछ पूछें। फिर वो खुद ही जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो खुद ही शांत जब होते हैं तो बताने लगते हैं कि 2 घंटा बीत गया एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास दौड़ते हुए, और अपॉइंटमेंट लास्ट में जाके जो है एक अपॉइंटमेंट मिला है। तो उसके बाद ये लोग आ रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें ये बात करते हैं, नानू काका कहते हैं कि तुम्हारे पास बंद गले का वो जोधपुर वाला कोट तो होगा और तुम्हें पगड़ी बांधने आता है कि नहीं। चलो नहीं आता है तो मैं बांध लूँगा, हालांकि मैं भी इस काम में उतना निपुण नहीं हूँ, ये नानू काका बता रहे हैं। तो ये लोग घर गए हैं, उसके बाद वो चेंज किए हैं कपड़ा, उसके बाद नहीं। तब तक रास्ते में जो है एक गाड़ी, पीले रंग की खूबसूरत सी आकर्षक सी गाड़ी ओवरटेक करके आगे निकलती है। लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे जो आदमी बैठा रहता है वो
जो मनोहर माल गोंडकर जी हैं इनके तरफ हाथ का इशारा करते हुए, हाथ हिलाते हुए, लगातार हॉर्न बजाते हुए आगे निकल जाता है। तो इस पर नानू काका पूछते हैं कि ये असभ्य आदमी कौन है। तो इस पर ये बताते हैं, मनोहर माल गोंडकर जी बताते हैं कि लड़के का नाम रतिराम है और मेरे ही मंत्रालय में काम करते हैं ये, और ये सोहन लाल रतिराम का लड़का है जो दिल्ली में पार्टी के बॉस हैं। तो ये सुनते ही ये एक झटके में उठ के बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, पार्टी के बॉस दिल्ली में सोहन लाल रतिराम। तो ये सुनते ही ये एक प्लान तैयार कर लेते हैं कि हमें सोहन लाल रतिराम से मिलना चाहिए। हालांकि बीच में ये बोलते हैं मनोहर माल गोंडकर जी कि इनका जो है हजरत बरकत अली के पास जो है विदेश जाने का बात चल रहा था, जो अब बंद हो चुका है। बातचीत का क्रम जारी रखने के लिए यूँ बोलते हैं। फिर ये रास्ते में प्लानिंग बना लेते हैं कि हमें मिलना है। तो ये बोलते हैं कि चलो घर, चलो हमें मिलना है। तो उनसे किन से, तो बेशक सोहन लाल रतिराम से मिलना है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद उनको वो तैयार करते हैं और समझा देते हैं, उनको एक अपना असिस्टेंट ड्राइवर बनाते हैं, निजी ड्राइवर के रूप में उनको एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं। और ये लोग तैयार होते हैं खाना वाना खाने के बाद सोहन लाल रतिराम के यहाँ जाने के लिए। तो ये पूछते हैं कि क्या आप उनको जानते हैं, सोहन लाल रतिराम को जानते हैं? ये बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो फिर ये काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उनके कहने पर कि चलो हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा करके उनको लेके जाते हैं। तो उनको बना दिए हैं, मनोहर माल गोंडकर जी हो गए हैं इनके असिस्टेंट ड्राइवर, और इनको लेके गए हैं। वहाँ जाते हैं तो एक सफ़ेद विदाउट वर्दी में एक व्यक्ति जो आता है, सेक्रेटरी है वो, सोहन लाल रतिराम के यहाँ इन लोगों को रिसीव करता है। और एक शीतल घर, यानी कि जिसमें एसी वगैरह लगा रहता है, उधर इशारा करके बोलते हैं कि चलिए आप लोग बैठिए। तो नानू काका जो है कहते हैं कि हाँ चलो अंदर चल के बैठते हैं। फिर वो पोलाइटली वो सेक्रेटरी जो है इनसे पूछता है कि आप लोग किस काम से आए हैं, सोहन लाल रतिराम जी से आप लोग क्यों मिलना चाहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। टेक्स्ट बुक अपना निकाल लीजिए और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 36 से। चलिए 35 से ही पढ़ा देता हूँ। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस। एक सचिव बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़े में हम लोग को रिसीव करने के लिए आता है एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। और वो काफ़ी विनम्रता के साथ एक शीतल कमरे में बैठने के लिए हम लोग को कहता है, बिना हम लोग का काम पूछे। जस्ट ड्रॉप इन 36 में है, जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली। तो नानू काका बहुत आराम से कहते हैं चलो अंदर चल के बैठते हैं। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। ये बताते हैं उनसे, जो सेक्रेटरी हैं उनसे कहते हैं कि मैं दिल्ली आया था ज़मींदार लोगों का जो सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए मैं आया था। रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, आप जानते हैं ना कि एक गैर सरकारी संस्था है। सिंस भी ज़मींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, चूँकि आजकल हम ज़मींदार लोग इतना पॉपुलर यानी लोकप्रिय नहीं रहे। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट ए केबल ही वांट्स टू सी मी। वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुझे केबल भेजा था, यानी तार भेजा था, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टमोरो, लेकिन वो कल तक तो वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहे हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाला जी से मिल लिया जाए और कृषि मत के लिए क्या व्यवस्था किया गया है, लाला जी से मिलकर इसके बारे में उन्हें बताया जाए। तो ये सोच के मैं यहाँ आ गया। 37 में है, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी
who are just being polite and playing it safe. नानू काका कमज़ोर पड़ रहे थे, बोलते बोलते कमज़ोर पड़ रहे थे। मैं देख सकता था कि वास्तव में ये सचिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं बना पा रहे थे। सचिव जो है विनम्रतापूर्वक खड़ा होकर इनकी बातों को सुन रहा था और वो आगे है कि आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सेड। तो सचिव कहते हैं, जो सोहनलाल रतिराम के सचिव हैं, जिन्होंने इन लोगों को रिसीव किया है, वो कहते हैं कि अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि लाला जी फ्री हुए या नहीं हुए। ही सेल्डम सीज एयर विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। वो शायद ही किसी आगंतुक से किसी ऐसे आगंतुक से मिलते हैं जो बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आते हैं। ऐसे लोगों से वो शायद ही मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सचिव कह रहा है कि अचानक आए हुए मेहमानों से वो शायद ही मिलते हैं, वो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मुझे देखना चाहिए कि लाला जी फ्री हुए हैं या नहीं हुए हैं। 38 में है, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री। लाला जी अवश्य फ्री हो गए होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का। क्योंकि जब से हम लोग इस कमरे में आए हैं तब से लगातार हुक्का के गर्गल की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और हम लोग ये भी सुन रहे थे कि कोई घमंडी सचिव उनसे बातचीत कर रहा था। 39 में है, व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। 40 में है, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। मुझे लगा वो अचानक से तेज आवाज़ में मुझसे पूछ रहे हैं। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम। मैंने उनसे कहा मंगलवार। 41 में है, ओह ओनली ट्यूसडे, अरे केवल मंगलवार। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट। तो सोचो, रविवार को मैं बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट। ओह ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट। अच्छा, तो केवल मंगलवार ही हैं, तो सोचो कि मैं रविवार को बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, अमेजिंग, आश्चर्यजनक है ना। 42 में है, आई स्वेलर्ड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड। मैंने इस बात को, उनकी कही गई इस बात को बहुत मुश्किल से पचा पाया और मैंने उनके हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, आश्चर्यजनक, काफ़ी आश्चर्यजनक। एंड 43 में है, एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रोड। और अगर मैंने हजरत की बात मानी होती तो मैं अभी भी विदेश में ही रहता। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister। वो वृद्ध हजरत बरकत मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मर रहा था वो। 44 में है, द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। ये चूँकि नानू काका ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, इनको पता था कि हजरत बरकत अली से उनको काम है। अब ये ज़ोर ज़ोर से सुना रहे थे कि हजरत बरकत अली मेरे साथ काफ़ी क्लोज हैं, वो मुझे रोक रहे थे, मैं उनसे काफ़ी क्लोज हूँ। तो ये जैसे ही सुने हैं सोहनलाल रतिराम हजरत बरकत अली का नाम कि उनके हुक्के की आवाज़ बंद हो जाती है। तो 44 में, द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम। जो लगातार अगले कमरे से हुक्का की गरगर की आवाज़ आ रही थी, हैड सडनली स्टॉप्ड, वो अचानक बंद हो गई। व्हाट डिड यू से, 45 में है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा।
although I hadn't even opened my mouth, हालांकि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था. Why didn't I stay back? मैं वहाँ क्यों नहीं ठहर गया? You know how it was with HB the last time? तुमको तो पता है ना कि क्या हुआ था पिछली बार हज़रत बरकत अली when he was in Geneva, जब वो जिनेवा में था. Got me involved in the cotton talks, वो मुझे रुई वार्ता में शामिल करना चाहता था. Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable, और जब मैं वहाँ था तो इसके अलावा जो SK है वो मुझे टेलीग्राम पे टेलीग्राम भेज रहा था. 46 में है, दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतिराम केम वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स. यही वो क्षण था जब लाला सोहन लाल रतिराम अपने सचिव के साथ अंदर के कमरे से खाली पैर झटकते हुए आए. एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूथ्ड इन द सचराइन कॉर्टेजी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कंपेनर. और आने के बाद सब कुछ एकदम सामान्य हो गया. दो मजे हुए राजनीतिज्ञ काफ़ी मिलजुल कर ऐसा लग रहा था कि समझौते भरे अंदाज में बात कर रहे हैं. एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर, और जैसे ही एक दूसरे का परिचय ख़त्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बसलिंग ऑफ द ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीटमीट्स एंड पान. तो फ़ौरन ही जो सचिव थे उनको आदेश दिया गया कि वो कॉफ़ी, मिठाई और पान लेकर आए. 47 में है, they sparred gradually about zamindars and boats the weather for a few minutes before coming to brass tracks. वे धीरे धीरे जमींदारों के बारे में बातचीत किए, मतों के बारे में बातचीत किए, और कुछ मिनट के लिए जो है मौसम के बारे में बातचीत किए, बिना असली मुद्दा पर आए. I hear you know Hazrat Barkat Ali. Well, Sohanlal said with an ingratiating grin. तब चापलूसी भरे अंदाज में हंसते हुए सोहनलाल रतिराम ने कहा कि मैंने सुना है कि आप जो हैं हज़रत बरकत अली को जानते हैं. 48 में है, ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB? अच्छा, वो वृद्ध HB, आपको कैसे पता कि मैं HB को जानता हूँ? एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर. दरअसल बात यह है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं. ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता है. रैदर टचिंग रियली इवन टूडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी. और तो और आज भी वह सच में मुझसे बिना पूछे कोई राय या कोई निर्णय नहीं लेते हैं, मुझसे बिना सलाह लिए. When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? जब प्रधानमंत्री जी ने एम्बेसी ऑफ़र किया था तो आपको क्या लगता है उनका मन किसने तैयार किया इसके लिए? यू. 49 में है, यू, आपने कहा था. 50 में है, दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड HB, बिल्कुल सही, मैं ही था, बहुत अच्छा व्यक्ति है वो वृद्ध HB. 51 में है, हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल जोर से हंसते हैं, हा 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 करके. नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ, और इतना ज़ोर से हंसते हैं कि पान से सने हुए उनके सभी दांत दिखाई पड़ने लगते हैं. इन दैट केस इट इज़ ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस. तो ऐसी स्थिति में तो आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि आप मेरे इस छोटे से घर में पधारे हैं. वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली. बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, क्योंकि मेरा बेटा जो यहाँ माप तौल मंत्रालय में काम करता है, ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली.
वह जो है वनिज आयुक्त हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से दीवारों के भी कान होते हैं। समवन सिम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ एम्बेसडर के कान में शिकायत कर डाला है, एम्बेसडर से शिकायत कर डाला है मेरे बेटे के बारे में, अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, खतरे के समय में किसी व्यक्ति द्वारा छोड़कर गए हुए संपत्ति के लेन देन के मामले में किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ उनका कान भर दिया है। एक्चुअली इट वॉज ए परफेक्टली लेजिटिमेट, हालांकि यह पूरी तरह से जो है कानूनन सही है, यह मैटर, मेरा बेटा गलत नहीं है, यह पूरी तरह से वैध है, लेकिन किसी ने उनका कान भर दिया है हजरत बरकत अली का। 52 में है, नानू काका वेब्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, नानू काका आगे कोई दूसरा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं यह तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत छोटी बात होनी चाहिए। ही अनाउंस, उन्होंने बोला, उन्होंने घोषणा की, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं इसे खत लिख कर बोल दूंगा HB को यह काम करने के लिए। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे बिल्कुल भी धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर वी मैन इन द पब्लिक आई, आखिरकार हम लोग जनता की नज़रों में एक ही व्यक्ति हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा, हमें एक दूसरे के लिए ज़रूर जो है काम आना चाहिए। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक अच्छा काम जो है दूसरे अच्छे काम के लिए होता है। 53 में है, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नॉ बॉक्स एंड टुक ए पिंच, नानू काका ने अपने चांदी की जो है स्नॉप बॉक्स, जो शुंघनी की डिबिया थी, उसे खोला और एक चुटकी लिया। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और अपनी उंगली को नाजुकता के साथ गमछा में पोंछते हुए, अंगोछा में पोंछते हुए कल्याण मंत्री का जो है उन्होंने नाम लिया। 54 में है, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस फिनिश्ड, जो सोहन लाल के चेहरे पे एक अस्थाई मुस्कुराहट, लगातार जो मुस्कुराहट आ रही थी वो गायब हो गई। इज़ ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या ये भी आपके दोस्तों में से हैं? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं, उतना मित्रवत व्यवहार नहीं है वो मैं उतना मित्रवत उनके साथ नहीं हूँ। 55 में है, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ। सोहन लाल सेड रिलीव्ड, सोहन लाल थोड़ा चैन की सांस लेते हुए बोले, सो ग्लैड, बहुत खुश। दैट मैन सच इन ग्रेटिट्यूड, आई गैव हिम ए टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। वह व्यक्ति इतना कृतज्ञ आदमी, मैंने उसे टिकट दिया, आई हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरह से उसकी मदद की, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मुझे क्या मिला। 56 में है, इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, once the best of friends, were now at daggers drawn। ऐसा लगा कि मंत्री जी और लाला सोहनलाल कभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो अभी एक दूसरे के दुश्मन थे। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी's son, पिछले साल से जब मंत्री जी ने
उन अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव उनके बेटे के साथ करने से मना कर दिया था। तब से एक दूसरे में दुश्मनी हो गई थी पिछले साल से। 57 में है ही वांट्स ए प्रिंस। वो कह रहे हैं कि उसे एक राजकुमार चाहिए। सोहन लाल इज नॉट डेड। सोहन लाल गुडनार के बोल रहे हैं कि उसे एक राजकुमार चाहिए। व्हाट इज ए प्रिंस? क्या है ये राजकुमार? दिस डेज क्या होता है ये राजकुमार आजकल? हाउ कॉन्फिडेंशियल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ट हिज बोर्ड्स। हाँ, गुप्त रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। आई हैड बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर अगले चुनाव में उन्हें टिकट मिलता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्य होगा। ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वांट्स ए प्रिंस। वाह, उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाया है और उसे राजकुमार चाहिए। वाह, एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, और इससे भी ज़्यादा फनी बात तो ये है, और इससे भी ज़्यादा हंसने वाली बात तो ये है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज्ड हॉरोस्कोप्स। कि मुझसे कहा गया, हालांकि अभी तक वे लोग जो है एक दूसरे की जन्म कुंडली भी आदान प्रदान नहीं किए थे। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैवंट कम। हालांकि दोनों तरफ के जो है ज्योतिष हैं वो नहीं आए थे। कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। हालांकि दोनों तरफ के जो है ज्योतिष कुंडली का मिलान भी नहीं किए थे और वो ये भी नहीं निर्णय लिए थे कि यह जो मैच है, यह जो जोड़ी है वो शुभ है या नहीं, कि उसके पहले ही उसने मेरे बेटे को ठुकरा दिया है। ऐसा बोल रहे हैं सोहन लाल रतिराम। बता रहे हैं ये बात, किनसे बता रहे हैं? उसके बाद है 58 में डिसग्रेसफुल। नानू काका इज नॉट एट डिसग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से? डिसग्रेसफुल, घृणाजनक। नानू काका गुडनाए, घृणाजनक। किस व्हाट प्रिंस डिड यू से? किस प्रिंस की बात करते हैं आप? 59 59 में है सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर। ये 2 कौड़ी का आदमी और निनौर का राजा कहलाएगा। तो ये 59 तक जो है मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जिसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए टी लगाना है और गलत स्टेटमेंट जो है उसके सामने एफ को लिखना है। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं इसको जो है समझा दूंगा और आपको हेल्प कर दूंगा, आप इसका आंसर बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद इसके लास्ट वीडियो मिलते हैं। इस लेसन का एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा, एक और वीडियो इसका बनेगा और उसमें आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।